हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास एक एसक्यूएल की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास दो बेसिकली डेटा सेट है और दो टेबल है। तो पहली टेबल है स्पॉटिफाई डेली रैंकिंग 2024 यूएस। तो इसमें क्या है कि ना इस यूएस के 2024 का डेटा है कि डेली रैंकिंग क्या है किसी भी सॉन्ग की, ठीक है। और हमारे पास एक डेटा सेट और है जो स्पॉटिफाई वर्ल्ड वाइड डेली रैंकिंग है। मीन्स इसमें वर्ल्ड वाइड की डेली रैंकिंग है और इसमें डिफरेंट रीजन्स है कि अलग अलग रीजन्स की क्या रैंकिंग आई है। और बेस्ड ऑन दीज टू डेटा सेट्स लेट मी ऑल्सो शो यू, बेस्ड ऑन दीज टू टेबल्स हमें क्या करना है कि यूएस में so let's see the question. First, the find the number of days a US track has stayed in the first position for both the US and worldwide ranking on the same date. तो इसका मतलब ये है कि हमें वो ट्रैक्स निकालने हैं जो यूएस और वर्ल्ड वाइड रैंकिंग दोनों में टॉप पे रहा है, फर्स्ट जिसकी रैंक रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप इन दोनों टेबल से, ये टेबल कैसे बन रही है लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर आप यहाँ पे देखो ट्रैक ए नंबर ऑफ डेज 3, अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्रैक ए का जो यूएस की जो डेटा है, यूएस के डेटा में ट्रैक ए की रैंकिंग कितनी बार वन आई है, एक बार, दो बार और यहाँ पे 3 बार। तो ट्रैक ए देखा जाए तो 3 बार फर्स्ट पोजीशन पर आए। आप दोबारा देखो, एक बार, दो बार और एक बार यहाँ पे 3 बार, ठीक है। और जो जो इनकी डेट्स है ये है फर्स्ट 2024, फर्स्ट सेकंड 2024 और फर्स्ट 5th 2024, ठीक है। इन 3 दिन पे ये यूएस में टॉप पे रहा है। क्या ये इन्हीं 3 दिन पे क्या ये वर्ल्ड वाइड भी टॉप पे रहा है, हमें ये चेक करना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 2024 का डेटा है दैट में, और ये यूएस का है। तो यूएस में ये ट्रैक टॉप पे रहा है तो हमारे एक काउंट हो गया, काउंट 1 हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड 2024, जो कि डेटा यहाँ पर भी है फर्स्ट सेकंड 2024, और ये यूएस में वर्ल्ड वाइड टेबल में भी यूएस का डेटा ये टॉप पे रहा है तो हमारा काउंट हो गया 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला डेटा देखो 1/5/2024, अगेन ये यूएस का डेटा है और ये टॉप पे रहा है। तो हमारे ये जो ट्रैक है ये वर्ल्ड वाइड भी टॉप पे रहा है और विद इन यूएस भी टॉप पे रहा है, पोजीशन 1 पे रहा है, ठीक है। तो हमारा इसलिए यहाँ पे ट्रैक ए का काउंट 3 आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड सिमिलरली हमारे यहाँ पे ट्रैक बी का काउंट 1 आ रहा है। तो इन दोनों टेबल से हमें ये आउटपुट निकालना है, ये आउटपुट जनरेट करना है। सो लेट्स सी इसे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेबल थी दोनों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग और यूएस रैंकिंग दोनों में ही हमें देखना है कि ट्रैक फर्स्ट पोजीशन पे है कि नहीं। सो लेट्स डू वन थिंग, हम इसमें वेयर कंडीशन लगा लेते हैं, वेयर पोजीशन इक्वल टू 1। सिमिलरली इसमें भी हम कर लेते हैं, तो हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पोजीशन वाले ट्रैक्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, अनदर थिंग इज हम ये यूएस का डेटा है फर्स्ट टेबल यूएस रैंकिंग का, और ये वर्ल्ड वाइड है। तो हमें यूएस से यूएस को कंपेयर करना है, राइट। तो रीजन यहाँ पे एक और फिल्टर लगा लेते हैं, एंड रीजन इक्वल टू यूएस, ताकि हम यूएस से यूएस को कंपेयर कर सकें। तो ये हमारे पास यूएस का डेटा आ गया, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू इज, हमें ये चेक करना है क्या ये सेम डेट पे पोजीशन सेम डेट पे क्या कोई पर्टिकुलर ट्रैक इसमें भी टॉप पे रहा है और इस पे भी टॉप पे रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स टेक दिस टेबल एज ए। तो इसको हम एज ए ले रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट पोजिशन, एंड सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट स्टार, ठीक है। एंड लेट्स टेक दिस टेबल एज बी डॉट स्टार, और इसको एज बी, और इसको हम क्या कर सकते हैं डॉट बी, सॉरी ये आगे लगेगा, बी डॉट पोजिशन और बी डॉट रीजन। नाउ लेट्स जॉइन दीज टू टेबल्स यूजिंग दीज डेट्स, क्योंकि हमें डेट्स एंड दीज ट्रैक नेम्स और डेट के बेस पे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो लेट्स डू, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, इनर जॉइन, एंड वी आर यूजिंग इनर जॉइन इस टेबल पे एज बी, ठीक है। और इन दोनों को टेबल को ज्वाइन करने के लिए हमने किया ऑन ए डॉट पोजीशन इक्वल टू, पोजीशन की नीड नहीं है क्योंकि दोनों में हम एक वन का ही डेटा ले रहे हैं। तो ए डॉट ट्रैक नेम इक्वल टू बी डॉट ट्रैक नेम एंड ए डॉट
डेट इक्वल टू बी डॉट डेट। ठीक है, ये हमने ले लिया वेयर, एंड वेयर में लेट्स पुट ऑल ऑफ दीज कंडीशंस एंड वी आर कंसिडरिंग दीज कंडीशंस। ठीक है, ओके, सो लेट्स ऑल्सो टेक डेटा फ्रॉम बी डॉट स्टार एंड लेट्स रन दिस। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ गए हैं जब हमने ये कंडीशन अप्लाई की। तो हमारे पास 1 2 3 4 रिकॉर्ड आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आप दोबारा आउटपुट देखो तो हमें इन ट्रैक्स का काउंट निकालना है और उसको हम कह रहे हैं नंबर ऑफ डेज। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, वी हैव टू टेक ए डॉट ट्रैक नेम कॉमा काउंट ऑफ ए डॉट, ये काउंट ऑफ 1 ले सकते हैं एज नंबर ऑफ tracks, and because we have used count, so we also have to do one more thing, we have to do group by a dot track name. So let's run this. Okay, so you can see we have 3 count for track A and 1 count for track D. So let's see, and this is matching with our output. So I hope this question is clear, and this is how we can solve this problem. And going forward I will be solving more problems on my channel. So if you like my video, do subscribe my channel. Thank you and bye bye.